नमस्कार, मैं हूं नैन्सी और स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे बीच में है मिस भूमि सिंह, जो न कि सिर्फ उदय प्रताप कॉलेज की छात्रा है, बल्कि ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस की एमडी भी है। तो चलिए उनसे पूछते हैं जो इनका ये ग्रामीण आहार का इंटरप्राइजेस का स्टार्टअप था, उसकी जर्नी कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी आपको कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। और हमारी जो जर्नी पूरी रही ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस के साथ बहुत ही रोचक थी, बहुत कुछ सिखाने वाली थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था स्टार्टअप अपना, तो हमें 0% नॉलेज थी बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, मार्केट के बारे में। लेकिन अभी हमारे पास एक अच्छी नॉलेज है, हमने मार्केट को जैसे एनालाइज कर लिया कि कैसे क्या करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री पे जाऊँगी, हम लोगों ने इसको स्टार्ट कैसे किया। तो हमारे कॉलेज के आदरणीय प्रचार संघ के द्वारा, हमारे कॉलेज के द्वारा 5 गांव जिनको उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिया गया था, उसी के तहत हम लोग दनियालपुर, एक छोटा सा गांव है जहां पर हम डॉक्टर अग्नि प्रकाश सर, उनके अंडर में हम लोग वहां पर गए थे सर्वे के लिए। वहां पर हम लोगों ने महिलाओं से बात की, उनसे जाना कि उनकी जरूरत क्या है। तो उनको रोजगार की जरूरत थी। फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि और प्लस गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही थी स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को, उसी के माध्यम से, उनके सहयोग से ही आज हमारा जो ग्रामीण इंटरप्राइजेस है उसको हम लोगों ने लाया, जिसमें हमारे सभी टीचर्स का, विशेषकर डॉक्टर अग्नि प्रकाश अग्नि सर का और मेरी पूरी कोर टीम का, मेरे टीम मेंबर्स का, मेरे टीम का, सबका बहुत सपोर्ट रहा। जिसका परिणाम है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था मैंगो पिकल्स का, उसका पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। उसका जो रिस्पॉन्स था कस्टमर्स का बहुत पॉजिटिव था। इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एक और कारण था कि मार्केट में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो पिकअप उनको दिए जा रहे थे उससे उसका पेमेंट भी हाई दिया जा रहा था। उसमें जो प्लस जो क्वालिटी थी वो बहुत डाउन थी, क्वालिटी हमको दी नहीं जा रही थी। प्लस हमारा जो प्रोडक्ट था, हमने अपने प्रोडक्ट में सबसे मेन फोकस रखा क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी हम बना के रखे, भले हमें प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हम जो क्वालिटी उसको बनाकर रख रहे थे, सभी तक उसको इंट्रोड्यूस कराया और सबको पसंद आई हमारी क्वालिटी। अभी तक जितने भी कस्टमर से हम मिले हैं, लगभग बहुत सारे कस्टमर से मिले हैं, उन सब ने किसी ने भी हमारी क्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाया है। तो भूमि जी, जैसे कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को मैनेज करना, और आपके बीच में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान, यहाँ पर मेरे ऑडियंस को प्लीज बताइए। हाँ, स्टूडेंट्स भी हमारे एग्जाम्स भी रहते हैं इसमें, जिसमें एग्जाम्स को भी मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ हमें इसको मैनेज करना होता है। तो अगर हम लोग परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर काम करें, अगर हम लोग डेली टारगेट्स पे अगर ध्यान दें, और अगर टाइम मैनेजमेंट पे अगर हमारा सही रहे, तो हम बिजनेस को प्लस स्टडी को दोनों को साथ में लेके बैलेंस बना के चल सकते हैं। अभी तक हम लोग का टाइम बिजनेस में भी जाता है, पढ़ाई में भी जाता है। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बहुत वीक है, हमारा अच्छा खासा परसेंटाइल जो है हमारा स्टडी में भी ले लेते हैं। तो भूमि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने सारे स्टार्टअप के आइडिया आते हैं, पर आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि सिर्फ अचार को लेकर एक स्टार्टअप किया जाए। तो गांव की महिलाओं को क्या बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन वही था जो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो गांव के हर घर में अचार बनते हैं, शहर में नहीं बनते, गांव में बनते हैं, वो गांव में अवेलेबल है, हर महिला अचार बनाना चाहती है गांव में। तो हमें लगा, और हमने इस बात को सर से डिस्कस भी किया। सर ने भी उसको बहुत प्रोत्साहन किया, उन्होंने अपने आइडियाज बताए कि, और मार्केट को भी हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे हमें एक लाइक मिल रहा था कि मार्केट में जो अचार मिल रहा है वो गाँव का टेस्ट नहीं है, उसमें ना उससे पारंपरिक स्वाद है। तो हमारे लिए ये आया, और सर ने पूरा सपोर्ट किया कि हम गांव के टेस्ट को मार्केट में लाते हैं, और सबसे पहला प्रोडक्ट अचार लाते हैं, क्योंकि अचार सभी को बनाना आता है। गांव में जितनी महिलाएं सबको अचार बनाना आता है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला प्रोडक्ट अचार को चुना, जिससे कि हमें एक अनुभव मिलता है। उसके बाद हम लोग अदर फील्ड में जा पाए। तो भूमि जी, मुझे ये बताइए कि स्टार्टअप क्या जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टअप, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टअप आज के भारत के जो युवा है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, और इतना हम सभी जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हम सभी को वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। क्या हम तो बेरोजगार रहेंगे? हमें भी रोजगार चाहिए। हमें अपने देश के लिए क्वालिटी बनना है, क्वांटिटी नहीं बनना कि हम बोझ बनकर अपने देश का बोझ बढ़ाएं। तो हमें स्टार्टअप्स करना चाहिए, इनोवेशन आइडियाज लाने चाहिए, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहिए, जिससे कि हम खुद को तो रोजगार, हमारे पास कोई रोजगार, हम लोग हजारों लोगों को और रोजगार दे सके। अगर हमें व्यू होना है, और अगर हमें वैश्विक स्तर पर अपने देश की पहचान बनानी है, तो हमें स्टार्टअप्स में आना ही पड़ेगा। तो भूमि जी, जैसे कि आप बहुत यंग भी हैं और आप स्टूडेंट भी हैं, तो हमारी जो आगे आने वाली जो यंग जनरेशन है, क्या स्टार्टअप के बारे में आप उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे अपने, या फिर उनके फ्यूचर के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं अपने जितने भी युवा हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम अपने आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम
एक्सप्लेन भी करते हैं कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, और हम पढ़ाई भी करते हैं तो धीरे धीरे हम सोल्यूशन भी हमारे माइंड में रहता है, प्रॉब्लम भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि अगर आप प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप स्टार्टअप्स में आइए, आप बिजनेस में आइए, पहले प्रॉब्लम्स को जानिए, सोल्यूशन निकालिए, और उसके बाद सोल्यूशन को एनालाइज कीजिए, सोल्यूशन कितना कारगर है, इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं, क्या पता आपका जो सोल्यूशन हो, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो। तो मार्केट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टार्टअप करने के पहले। मार्केट को एनालाइज करिए, अपना स्टार्टअप प्रेजेंट करिए और उसमें लग जाइए। अगर सभी यूथ अगर अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनानी है तो उनको स्टार्टअप्स करना चाहिए। आप कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स देने वाला हमारा जो स्टेट वो महाराष्ट्र रहा है, तो हम सभी के माइंड में सोल्यूशन है और हम सभी अपने आप में ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा और अपने उसको जानना पड़ेगा और उसको ना, तो हमें अगर हमें बेरोजगार होने से अच्छा है कि हम अपना रोजगार खुद निकाल दें, और खुद रोजगार निकालेंगे तो हम हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो खुद के पैरों पे खड़े होना है हमें, और हमें खुद का स्टार्टअप करना है और आगे बढ़ना, अपने देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। भूमि जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो ग्रामीण आहार है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही है, और जितने भी लोग जितने भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए आप क्या बताना चाहिए, क्योंकि आइडियाज तो हम सबके पास होते हैं, आइडियाज मेरे पास भी आते हैं, हमारी ऑडियंस के पास भी आते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, अपने आइडिया का इस्तेमाल कैसे करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण एंटरप्राइजेस की जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही मार्केटिंग की, वो हमने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया, क्योंकि आजकल सबसे बेस्ट जो मार्केटिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया है, उसका हम बहुत यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमने जितने भी रिटेलर्स थे हमने उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, जितने माउथ टू माउथ हमने कितने लोगों से कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, प्लीज हमने इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि जो यूथ आज स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास एक आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो आइडियाज होते हैं, सबसे पहले हमें उसको एनालाइज भी करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। सेकंड होता है सोल्यूशन निकालना, हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थर्ड होता है सॉल्यूशन को एनालाइज करना कि सॉल्यूशन सच में कारगर है कि नहीं है। उसके बाद होता है कि मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है। हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया, हमारे पास सब कुछ परफेक्ट नहीं, इसकी मार्केट में डिमांड भी है, हमारा सोल्यूशन भी बेस्ट है। उसके बाद हमें इस आइडियाज को जो किसी मेंटर, जो हमारे जो टीचर्स हो सकते हैं, ऐसे हमारे कॉलेज में IAC सेल है, उससे कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर अग्नि प्रकाश सर, मैं उनके सपोर्ट में, या फिर मैंने उनसे शेयर किया था, उनके साथ मैं मीटिंग में, तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया था और हमारा पूरी जो रूपरेखा की जर्नी को उन्होंने डिसाइड की थी। तो ऐसे किसी टीचर्स के सपोर्ट में आ सकते हैं, किसी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, उनके माध्यम से अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद भूमि जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव की महिलाओं को रोजगार देने के लिए भूमि जी ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, एक बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट की है, ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों की ऐसी ही मदद करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अग्नि प्रकाश शर्मा जी के पास। तो उनसे पूछते हैं कि उनके जो दो छात्र हैं भूमि सिंह और ईश्वर प्रताप सिंह, जो आज MD और CEO बने हैं, तो सर को कैसा महसूस हो रहा है कि उनके जो बच्चे हैं आज इतनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। सर, हमारे जो दो बच्चे हैं, ईश्वर प्रताप सिंह CEO हैं कंपनी के ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस के, और MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस भूमि सिंह है। एक शिक्षक के लिए अगर कोई छात्र उसका आगे बढ़ता है तो शिक्षक की सबसे बड़े गर्व की बात होती है। तो आज वो गर्व हमें महसूस हुआ है, प्राउड हुआ बच्चों को देख के कि किसी कंपनी के वो मालिक हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद सर। हमने आपकी बात भूमि जी से तो करवा दी, पर ईश्वर प्रताप सिंह जी से नहीं करवा पाए क्योंकि वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी बात हम आपसे बहुत जल्द कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन खुशबू के साथ मैं नैन्सी।